जब हम बात करते हैं जीत सेलिब्रेट करने की, हम क्रिकेट पे फोकस करते हैं, हम क्रिकेट पे बात करते हैं, बट देयर आर मेनी अदर स्पोर्ट्स जहाँ पे वक्तन फ़वक्तन हमें जीत मिलती है और हम उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली हमने बात की थी कि पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता, हमने उसके ऊपर भी डिस्कस किया। अगर मैं पाकिस्तान बॉक्सिंग की बात करूँ, देयर आर फ्यू नेम्स जिनके बार बार नाम सामने आता है और जो वक्तन फ़वक्तन जगह जगह प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रूव करते रहते हैं अंडर द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। और इस वक्त हमारे साथ ऐसे ही एक बॉक्सर भी मौजूद हैं, उस्मान वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, हु हैज़ जस्ट रिसेंटली वन द वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन थाईलैंड और नॉकआउट किया उन्होंने अपने ओपोनेंट को, इंडिया के ओपोनेंट उनके अगेंस्ट। तो उस्मान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो उस्मान, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस सो प्राउड। आप सबको भी मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की थी, अल्लाह ताला ने अच्छा रिजल्ट दिया। उस्मान, एक चीज़ जो कि हम अदर देन क्रिकेट जब भी कोई स्पोर्ट पाकिस्तान में होता है, हम सबसे पहले हमारा सवाल यही होता है कि क्या हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बिकॉज आपसे मेरी शायद कोई साल भर पहले आप हमारे शो पे आए थे और आपसे बात हुई थी, उस वक्त बड़े मसाइल थे, अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स के मसाइल। सेटल डाउन हुई ये चीज़ें? देखें, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये इशू तो है कि क्रिकेट के अलावा लाइक बाकी स्पोर्ट्स सब स्ट्रगल करते हैं। स्टिल ऐसा ही है अभी भी। लाइक जैसे वर्ल्ड यूथ चैंपियन पाकिस्तान का, उस टाइम भी जो हमें इनामात अनाउंस हुए थे, स्टिल वो अभी तक 2 साल हुए वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के वो नहीं मिले, मगर स्टिल हम लोग अपना सर्वाइव कर रहे हैं अभी तक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14-0 जा रहा हूँ। तो मसले मसाइल तो हैं इसी तरह, मगर गिव अप नहीं किया तो अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी आयरनी है बिकॉज इससे पहले हमारे पास जो है हमारे नेक्स्ट बेस्ट जैवलिन थ्रोअर भी आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि इनाम उनसे वादा किया जाता है बट इनाम मिलता नहीं है। बट उस्मान, जब हम बात करते हैं कि जब आप compete करते हैं, जब आप वर्ल्ड बॉक्सर्स का आमना सामना होता है, उनसे मिलते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें दो कि आपने जीता, आपने नॉकआउट कर दिया, मगर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप जब अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, दुनिया के दूसरे बॉक्सर्स को देखते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगती है कि नहीं जी, पाकिस्तानी बॉक्सर्स के पास इस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, इवन देन आप लोग उस तरह परफॉर्म करके दे रहे हैं? देखें, डेफिनेटली आप जब वर्ल्ड क्लास खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, तो आपको दुनिया के बेस्ट कोचेस चाहिए, बेस्ट एनवायरनमेंट आपको चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो सब। हेलो जी 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 जी, कंटिन्यू करें उस्मान। जी, तो मैं कह रहा हूँ वो सारी बेस्ट चीज़ें हैं, आपको अच्छे कैंप्स चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो स्ट्रक्चर ही नहीं है बॉक्सिंग का। अगर आप जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे हम हमेशा सर्वाइव ही करते हैं। और पाकिस्तान में जितना होता है एक लेवल तक हम तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद ना यहाँ पे इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, ना इंटरनेशनल फैसिलिटी यहाँ पे आप जाके ट्रेन करो, ना ऐसा इन्वायरमेंट है कि आपके पास ऐसे बड़े चैंपियंस हों, ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हों पहले भी, जिनके साथ आप रहें, उनसे आप सीखें, उनसे आप अपनी गेम को इम्प्रूव करें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर आप गिनने में हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर यही है कि जितने ऑप्शंस हैं उसी को लेके हम चल रहे होते हैं। तो बस जितने अपनी मदद हम कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा परफॉर्म कर सकें। बट उस्मान, जब हम कोचेस की बात करते हैं तो अभी इस वक्त आपको कौन कोच करता है, आप किसके अंडर ट्रेन करते हैं, और क्या एक पॉइंट पे आपको लगता है कि बस अब यहाँ रुक गई है, मुझे इससे ज़्यादा कोचिंग चाहिए? देखें, मैं तो कहता हूँ कि मैं 2 साल पहले से रुका हुआ हूँ। जब मैं वर्ल्ड यूथ चैंपियन बना, पाकिस्तान का प्रोफेशनल बॉक्सिंग आपको पता है न्यू स्पोर्ट्स था और आया, तो मैं 2 साल पहले से मैं अपनी गेम इम्प्रूव कर सका। उसी टाइम से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे फंड वगैरह अनाउंस हुए थे, जो प्रॉपर इस टाइम भी आईपीसी के हमारे जो सेक्रेटरी साहब है वहाँ तक हैं, फिर स्पोर्ट बोर्ड गए, वहाँ से वहाँ पे उनसे हमने आगे अपने ट्रेनिंग कैंप करने थे। हमने शेड्यूल किया हुआ था कि यूके में कैंप करेंगे, यूएस में कैंप करेंगे, जिससे मैंने इम्प्रूव करना था। तो अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक पास ही नहीं, वो वहाँ पे रुके हुए, तो जिससे हम लोग इम्प्रूव नहीं कर सके। अभी मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ वो हमारे वापडस हैं, कोच महबूब अहमद हैं, उनसे मैं उनके साथ हैं, और आर्मी के हमारे अहमद अली हैं। तो बॉक्सिंग के और जो स्ट्रेंथ कंडीशन के वो मेयर असमत साहब।
बस इनके मदद हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई इंटरनेशनल कैंप नहीं मिल सका मुझे, हालांकि मैं 14-0 हूँ। मैं एशिया टाइटल मैंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के लिए जीता प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। मैं मिडिल ईस्ट कौंसल चैंपियन भी रहा, मैं वर्ल्ड यूथ चैंपियन भी हूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक इंटरनेशनल कैंप नहीं मिल सका। ये एक बहुत ही अफसोस की बात है एंड आई होप कि इस प्रोग्राम के तवज्जुद से हम ये जो है आपका वर्ड पुट फॉरवर्ड कर सकें। अगला टारगेट क्या है उस्मान आपका? डेफिनेटली अगला टारगेट अब यूथ के बाद ओपन वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जैसे मोहम्मद अली के लिए, माइक टाइसन, आमिर खान, जिस तरह इन सब ने एक ओपन वर्ल्ड टाइटल जीता है। yes. तो मेरा भी यही टारगेट है कि अपने पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह वो जीतूं, और इंशाल्लाह अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग और जितने भी यूथ हैं उनको हम लाइक एक अच्छा मैसेज दें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते। इंशाल्लाह। और उस्मान, हमारी सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक टू यू कि आप आगे जो आपने गोल सेट किया आप वो गोल अचीव कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। सो द डिस्कशन जहां हम बॉक्सिंग की बात अभी कर रहे थे, ऑब्वियसली ये हम वक्तन फ़वक्तन ये सारी बातें सुनते रहते हैं। उरूज, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, हम जब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, क्रिकेट इज़ दी ओनली स्पोर्ट्स जहाँ पे हम ये सारी इतनी फैसिलिटीज़ की जो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं ये बातें नहीं सुनते। एंड कमिंग बैक टू दी परफॉर्मेंसेज, इसलिए शायद परफॉर्मेंसेज पे भी ज़्यादा ओवर फोकस होता है, ज़्यादा लाइमलाइट होती है कि क्रिकेट में, क्योंकि हम कहते हैं कि एक वाहिद पाकिस्तान में ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे हम पैसों की भाग दौड़ में नहीं पड़ते। ये प्लेयर्स देखें अभी कंप्लेन कर रहे हैं कि 2 साल पहले इन्होंने कुछ जीता और उसके लिए अनाउंस हुआ प्राइज़ मनी और वो प्राइज़ मनी हमें नहीं मिली। सो इसलिए क्रिकेट पे जो है वो ज़्यादा फोकस होता है, परफॉर्मेंसेस को ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। और जब पाकिस्तान वुमेन टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो उस पर तो और ज़्यादा फोकस किया जाता है। बहुत दफ़ा बोर्ड के चेयरमैन ऐसे आए जिनका ये कहना था कि क्यों इतना इन्वेस्ट करते हैं इन पे, ये तो जीत के नहीं देती हैं, ये तो ये परफॉर्म। सो प्रेशर डबल होता है, मेंस टीम के मुकाबले में भी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अभी जिस तरह वार्म अप मैचेस हुए पाकिस्तान टीम के, हम स्कॉटलैंड से नहीं जीत सके, हम बांग्लादेश से नहीं जीत सके, और जब हम अपना पूल देखते हैं तो इट इज़ द पूल ऑफ डेथ। जिस तरह इंडिया भी उसमें है, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें है, न्यूजीलैंड वाइट फर्न्स भी उसमें है, श्रीलंका भी उसमें है। पहला मुकाबला हमारा कल श्रीलंका से होगा शारजा में। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? It's slightly tricky because warm up games आप खेलते हैं, at least my understanding या मेरा हमेशा होता था कि वार्म अप गेम जब आप जाते हैं आप कोशिश करते हैं कि जो आपके टॉप के 11 या 12 आपने खिलाने ना, आप उनको पूरा मौका दें। मुझे थोड़ा सा कहीं वार्म अप गेम्स में कंफ्यूजन नजर आया कि हमने अपने सारे 15 के 15 प्लेयर्स खिला दिए। मुझे वो बात कहीं समझ नहीं आई कि फॉर इंस्टेंस तस्मिया को आपने एक मैच में खिलाया, एक ही ओवर कराया। अगर आपने इसको खिलाना था तो इररिस्पेक्टिव आप जिसको 4 ओवर बॉलिंग कराते। उमैमा को आपने साउथ अफ्रीका की सीरीज में नहीं खिलाया, 5 पे आपने सदफ को एक आध मैच में ट्राई किया, वहां आपने दोनों मैच में उमैमा को खिला दिया। तो मुझे कुछ वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आया कि हमने तकरीबन सारे 15 को खिला दिया, क्योंकि हम यूएई गए, हम कोई ऐसा नहीं कि कहीं हम साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड चले गए कि कंडीशंस बहुत ड्रामेटिकली डिफरेंट है। तो आई फेल्ट दैट दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी कि आपके जो टॉप के 12 होते ना, आप उनको खिलाते, लुकिंग एट श्रीलंका इन माइंड व्हिच इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट गेम। बिकॉज आप बड़े कन्विंसिंगली हारे हो दोनों मैचेस। स्कॉटलैंड से आप 2 ओवर पहले 8 विकेटों से हार गए, बांग्लादेश के खिलाफ आप 117 पे ऑल आउट हो गए, 23 रन से आप वहां हार गए। तो दैट इज समथिंग दैट आई कुडंट क्वाइट अंडरस्टैंड के बाय द टाइम, एंड वी हैड साउथ अफ्रीका टू टेस्ट ऑल ऑफ दैट, एंड आई थॉट बाय साउथ अफ्रीका जब खत्म हुई तो हमारे लीडरशिप ग्रुप में अच्छा खासा आइडिया हो जाना चाहिए था कि आपकी बेस्ट 11 जो है वो फॉर द वर्ल्ड कप क्या होनी चाहिए थी। बट अगेन इन बोथ मैचेस लॉट्स ऑफ चेंजिंग, इवन टॉप ऑर्डर को आपने फिर से शफल किया जो आई थॉट सेटल हो गया था। सो दैट गिव्स मी अ लिटिल बिट ऑफ अ रेड फ्लैग के why was all of this? Maybe just giving everybody a go at what a World Cup feels like could be one philosophy. Again, only time will tell, but कल का मैच important है। Let's not forget श्रीलंका ने recently एशिया कप में जिस तरह से in spite of getting चमारी अटप्पा वो आउट किया, उनकी मिड ऑर्डर ने जिस तरह से एक इतने लॉन्ग टर्म पे 7 रन 8 रन के ओवर से के रन पर ओवर से वो पूरा टारगेट चेस किया टू बिकम एशियन चैंपियंस। I think it was very nice of Sri Lanka the way they've been playing, but for Pakistan I think again we need to keep the strings in our hand कि हमें कितना
करना है, हमारी क्या कॉम्बिनेशन है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है. रिमेंबर they've gone with 2 left armers and 2 leg spinners. Nida Dar is your only off spinner in the side और श्रीलंका में जो है खब्बे बहुत ज्यादा हैं, तो उन लेफ्टीज को सिर्फ निदा बॉल कराएगी. क्या वो मेमा को जो ऑफ स्पिन करती है खिलाने का शायद ये मकसद है. आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग कंपटीशन. द वन थिंग आई डिड लाइक अबाउट फातिमा सिन्हा, शी सेड वन गेम एट अ टाइम. तो फोकस इस वक्त बड़ी पिक्चर पे नहीं है, और बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त लेट्स जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन श्रीलंका.